हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ पढ़ते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था, फिर डच आया था, फिर ब्रिटिश आया था यानी ब्रिटेन आया था, फिर डेनिश आया था और फिर फ्रांसीसी आया था। एक क्रम याद रखिएगा, है ना। तो पुर्तगाली कब आया था? तो ये 1498 में आया था। देखिए क्या हुआ था कि जब पहले जो यूरोपीय देश था वो व्यापार करता था स्थलीय मार्ग से। तो स्थलीय मार्ग जो था वो यहाँ वहाँ पे एक तुर्की साम्राज्य था, वो वहाँ आने से रोकने लगा यूरोपीय लोगों को। तो वो भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने लगे। तो यही पुर्तगाली जो था, सबसे पहले वास्को डिगामा जो था, सबसे पहले समुद्री मार्ग का खोज किया था। हालांकि बहुत सारे लोग निकले थे समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए इंडिया के लिए। तो एक कोलंबस थे, वो अमेरिका का खोज कर दिए। बार्थोलोम्यू डियाज थे, वो ब्राजील चले गए, है ना। लेकिन वास्को डिगामा अब्दुल मानिद के सहयोग से इंडिया आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट के तट पे पहुंचता है। वास्को डिगामा कि भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, है ना। पथ प्रदर्शक का अगर पूछेगा क्वेश्चन कि पथ प्रदर्शक का कार्य किसने किया था, अब्दुल माजिद नामक गुजराती व्यापारी था। ये भी अफ्रीका में था और ये भी अफ्रीका में मिला, और दोनों वहीं से इंडिया है। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? तो कैब्रिल पेट्रो अल्ब्रेज कैब्रिल जो था, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? यानी पहली बार आया और कुछ सामान ले गया, तो वहाँ यूरोप में जब उस सामान को बेचा तो उसको 60 गुना फायदा हुआ। तो फिर आया वो, और 1502 ईस्वी में वो फिर से भारत पहुंचता है। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहाँ हुई? यानी तीसरी बार जब भारत वो आया, कब आया? फिर से 1524 ईस्वी में, और वो कोचीन में उनका मृत्यु हुई। वास्को डिगामा का कोचीन में मृत्यु हो जाता है। तो पूछे वास्को डिगामा की मृत्यु कहाँ हुआ? कोचीन में। और तीसरी बार कब आया? तो 1524 ईस्वी में। किसने वास्को डिगामा का को कालीकट में स्वागत किया था? काली जब आया था तो किसने स्वागत किया? स्वागत मतलब ये नहीं थाल और आरती लेकर नहीं कोई बैठा हुआ था, वहां पे आया कि चलिए आइए व्यापार करते हैं, इस उद्देश्य से उसको स्वागत किया गया था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? यानी मध्यकाल में सबसे पहले भारत के साथ व्यापार स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाल थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। दूसरे किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित की, है ना। तो आए थे और इंडिया में वो पुर्तगाली जो है सूरत में अपना समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। तो कौन करते हैं? पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? सॉरी, ये होगा कोचीन होगा, सॉरी यहाँ कोचीन होगा। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था वो कोचीन में कराया था 1503 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? तो फिर जब ये अपना दुर्ग बना लिए तो फिर वायसराय एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाने लगा और उसको वायसराय कहा जाने लगा। तो वो वायसराय जो पुर्तगाली वायसराय जो प्रथम कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नीली जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो यही
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किया था। यानी एक थ्योरी, एक कंसेप्ट दिया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना। क्या किया था कि वो हिंद महासागर पे पूरा, हिंद महा जो सागर था ना, जैसे ये इंडिया है, हिंद महासागर पे वो पूरा अधिकार कर लिया था, और जो भी व्यापारी आता था उससे टैक्स लेता था, है ना। यानी कार्टल सिस्टम वो अपना लिया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। ये जब अल्मीडा जाता है तो ये 1509 ईस्वी में ये वायसराय बनता है। कौन? अल्बुकर्क बनता है, और 1515 ईस्वी तक रहता है। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो ये अल्बुकर्क ने किया था। कब? तो 1510 ईस्वी में, है ना। यूसुफ आदिल शाह यहाँ का राजा थे गोवा का उस समय, और उसी से गोवा ये छीनता है। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अल्बुकर्क भी का वास्को डी गामा का मृत्यु कोचीन में हुआ था, अल्बुकर्क का मृत्यु गोवा में हुआ था। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? देखिए क्या हुआ कि इंडिया में पहले सती प्रथा था। सती प्रथा था, तो सती प्रथा में क्या होता था कि विधवा, और सती प्रथा था, और जो विधवा पुनर्विवाह नहीं था, तो इसने पहले सती प्रथा को क्या किया, अपने क्षेत्र में बैन किया। और जो विधवा लोग थे, है ना, उससे अपने मतलब कि पुर्तगाल के लोगों को बोला, प्रोत्साहित किया कि शादी करो, जिससे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा भी वंश बनेगा, और हम ज्यादा दिन तक यहाँ पे व्यापार या शासन कर पाएंगे। अगला है, बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? तो हुगली में किया गया। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? तो नीनो डी कुन्हा आगे चलकर 1529 से 1538 में एक और पुर्तगाली गवर्नर आया, नीनो डी कुन्हा, 1529 से 1538। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम क्या था? इसे हम पहले बता दिए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब आया था? 1400, सॉरी, 1498 में आया था। ये आया था, ये पहले आ गया था, 1596 वानवे में ही आ गया था। फिर अंग्रेज आता है 1608 में, डेनिश आता है 1620 में, फ्रांसीसी आता है 1667। तो देखिए कुछ यूरोपीय कंपनी जो भारत आया था, इसके बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाली कंपनी, जिसको क्या कहते हैं, एस्तादो द इंडिया, स्थापना कब हुआ था? 1498 में। द गवर्नर यानी डच, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब कब हुआ, स्थापना हुआ था? तो 1600 में। इसका क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम था। तो कब स्थापना हुआ था? स्थापना की बात किया जा रहा है। स्थापना हुआ था 1600 में, और आया था 1608 में। इसका स्थापना 1498 में हुआ था, और आया भी कब? 1498। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? यानी इसका नाम था अवेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये इसका स्थापना हो गया था 1602 में, यानी पहले ये आया था 1596 में, ये आया था, और 1502 में इसका स्थापना हुआ। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी इसको डेनिश, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, स्थापना कब हुआ था? 1600 में, यानी 1616 में, और 1620 में ये आया था, है ना। उसी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलिस इसका नाम था, और ये 1664 में आया था, और 1667 में, सॉरी, 1664 में स्थापना हुआ, 1667 में ये आया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में कौन उपयोग किया था? ये डकैती का काम करता था। डकैती का काम इस अर्थ में बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूरा समुद्र पे कब्जा कर लिया था, और अगर कोई जहाज चोरी छुपे जाता था तो उसको लूट लिया जाता था, और लूटा था कौन? पुर्तगाली। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित की? यानी पांडिचेरी में जो स्थान था, वहां पे अपना उपनिवेश कौन स्थापित सबसे पहले किया? तो पुर्तगालियों ने। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? तो पुर्तगालियों। आलू और मक्का भारत में कौन लाए थे? तो पुर्तगाली ही लाए थे, वो अमेरिका से लाए थे।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो जिसकी स्थापना कब होता है 1602 में और आया कब 1596 में आता है ना। पुर्तगाली के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ तो डचों का। डच कहाँ के निवासी थे तो डच नीदरलैंड जिसको अभी हॉलैंड कहते हैं वहां का निवासी। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था तो डच कंपनी जो था वो सरकारी कंपनी था यानी सरकार के हाथ। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी है ना, यानी दूसरी कंपनी कौन थी तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसका स्थापना 1602 ईस्वी में था वो सेकंड कंपनी था। पहला कौन था पुर्तगाली था है ना, पहला पुर्तगाली था, दूसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मूसलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, यानी पहला ठिकाना अपना डच जो है मूसलीपट्टनम में स्थापित करता। कौन करता तो डच, यानी पहला जो है पूछेगा कि अगर डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कब लगाया तो 1605 ईस्वी में। कहाँ लगाया तो मूसलीपट्टनम में। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई, यानी बंगाल की बात किया जा रहा है। ये तो मूसलीपट्टनम पहला फैक्ट्री पूरा इंडिया में अगर बोला जाए तो मूसलीपट्टनम। अब बंगाल में कहाँ स्थापित किया गया था सबसे पहले तो पिपली में 1627 ईस्वी में। बंगाल में एक जगह है पिपली 1627 में इसने बंगाल में अपना एक पहली फैक्ट्री स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, बीबीआई क्वेश्चन है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो 1632 ईस्वी में किया था। डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की तो डचों ने चिंसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी 1653 में स्थापित किया था। डचों ने किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी डच जो किले बनाए हैं उस उनमें से किस किला को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम जाना जाता है तो चिंसूरा किले को है ना। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने किया था तो डचों ने, यानी पुर्तगालियों को कौन पराजित किया तो डचों ने। पुर्तगालियों को कौन पराजित किया तो डचों ने। और कोचीन के तट पे क्या बनाया विलियम फोर्ट, कौन बनाया था डचों ने। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ था, यानी डच का पतन हो गया था कब तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध में अंग्रेज से लड़ाई हुआ था। यानी पूछेगा बेदरा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। अंग्रेजों और डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ था, उसी में डच का पतन हो गया। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र कौन कौन था तो मूसलीपट्टनम सबसे पहले किया था, फिर नागपट्टनम, फिर पटना, फिर चिंसूरा, कोची, सूरत, भरूच, आगरा, ये सब में डच ने अपना कंपनी स्थापित किया था। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे तो डैको ने पुलिकट से, पुलिकट है कहाँ वो पश्चिमी तट पे है, पुलिकट से अपना क्या किया था पैगोडा सिक्का जारी किया था। पूछेगा पैगोडा सिक्का किसका था तो डच का ही था। चलिए अब अंग्रेजी कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी कंपनी का स्थापना कब हुआ था, स्थापना जो है 1600 में हुआ था और आया कब 1608 ईस्वी में। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ तो लिवेंट कंपनी को। कब तो 1553 ईस्वी में। ये स्थल से आकर के है ना, स्थलीय मार्ग से आकर के व्यापार करता था लिवेंट कंपनी। उसी तरह तुर्की होती हुई है ना, मान लीजिए यहाँ इंडिया है तो यहाँ पे तुर्की है, यहाँ पे वो कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया था, इस कारण दिक्कत हो रहा था इन लोग को, इसलिए समुद्री मार्ग का खोज किया था। तो लिवेंट कंपनी जो था
वो पहले से व्यापार कर रहा था, यानी 1593 ईस्वी से ही, है ना, स्थलीय मार्ग से आकर। किस ब्रिटिश कंपनी को ये देखिए स्थल मार्ग से व्यापार में भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को 1553 ईस्वी में। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने स्थापित की? यानी सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी, यानी बहुत सारे लोग मिल करके पूंजी एकत्रित किए और एक कंपनी बनाए, और वो भारत आए थे व्यापार करने के लिए। वो कौन थे? अंग्रेज थे। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? तो मिल्डन हॉल नाम का एक ब्रिटिश यात्री था, जो 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था, है ना, मिल्डन हॉल। भारत में महारानी ने प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया था? तो प्रारंभ में जो महारानी थी, कितने वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिए? तो 15 वर्षों तक। 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया, यानी जब फिर राजा बनते हैं तो वो अनिश्चित काल तक 1609 ईस्वी में कर दिया जाता है। किस वर्ष विलियम हॉकिंस बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? तो 1609 में। ये 1608 ईस्वी में चला था और 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में 1615 ईस्वी में पहुंचा था? तो वो भी जहांगीर से मिलने आया था। यानी जब ये आया तो इसको व्यापारिक छूट लेने आया था, इसको नहीं मिला। बदले में इसको इंग्लिश खान का उपाधि और 400 का मनसबदार दे करके जहांगीर इसको स्वागत करता है और व्यापारिक छूट नहीं देता है। फिर सर टॉमस रो आता है 1615 ईस्वी में, इसको व्यापारिक छूट मिल जाता है जहांगीर के द्वारा। ईस्ट अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब होती है? तो स्थापना 1600 में होती है इंग्लैंड में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? जब इसका स्थापना हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उस समय भारत में अकबर का राज था, और अकबर का कार्यकाल याद रखिएगा 1556 से 1605 ईस्वी तक, है ना, 1605। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था? तो ही द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। अगला, भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित किया था, लेकिन ये जो फैक्ट्री की मान्यता नहीं मिली थी, है ना, फिर वो दूसरी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। वहाँ का जो कर्नाटक का राजा था, उसको फिर अधिकार दे दिया था। अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब किया गया था? तो अस्थायी रूप से जो फैक्ट्री का स्थापना सूरत में किया गया था, वो 1613 ईस्वी में किया गया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? है ना, तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। यानी स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में स्वाली का युद्ध होता है। कब होता है? तो शायद 1612 ईस्वी में होता है ना। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ था? तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सरकार गोलकुंडा के राजा द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्राप्त होता है, और बोलता है कि आप व्यापार छूट दे देता है कुछ पैसा लेकर, है ना। पूर्व भारत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो बालासोर, उड़ीसा, है ना, 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पे, यानी इस तट पे, यहाँ पे उड़ीसा में किया गया था। ब्रिटिशों ने
सबसे पहले किस किले का निर्माण किया था? तो मद्रास में किला का निर्माण किया था। इसको नाम रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, है ना? सबसे पहले कौन सा किला बनाया था ब्रिटिश ने? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में, है ना? कौन बनाया था? तो फ्रांसीसी डे जो बनवाने वाला था, अंग्रेज अधिकारी, वो फ्रांसीसी डे था और 1639 ईस्वी में बनवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यानी पश्चिमी घाट, यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। बाद में वे बम्बई पड़ गया ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त की थी? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था दहेज के रूप में, है ना? पुर्तगाली की रानी कैथरीन, राजकुमारी कैथरीन की विवाह, है ना, अ, अ, उसके इंग्लिश अंग्रेज का राजा, मतलब इंग्लैंड का राजा चार्ल्स द्वितीय से होता है। और वो कब होता है? 1661 ईस्वी में। और बम्बई जो शहर था, बम्बई शहर अंग्रेज को मिल जाता है, यानी चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है क्या? दहेज के रूप में, है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? है ना? तो औरंगजेब से कुछ झड़प हुआ था अंग्रेजों को। तो वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड था, जो अंग्रेज से थोड़ा सा झगड़ा किया था, इसको व्यापार करने नहीं दे रहा था, तो इस कारण इसको बहुत सारे जो इसका फैक्ट्री था, केंद्र था, उसको अपना हथिया लिया औरंगजेब। और उसके बाद फिर समझौता होता है। उसके बाद वो सर जॉन चाइल्ड को यहाँ से निष्कासित कर देता है। कब? तो 1688 ईस्वी में। क्योंकि हज यात्रियों को बंदी बना दिया था, हज यात्री, और कहीं व्यापार भी नहीं करने दिया जाता। तो इसीलिए इसको 1688 ईस्वी में सर जॉन चाइल्ड को क्या किया गया था? अ, निष्कासित किया गया था भारत से। अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? तो अजीमुशान द्वारा प्राप्त हुआ था। कब? 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में अजीमुशान कुछ, यानी लगभग 1000 पैगोडा लेकर के सुल्तानाती कलकत्ता और गोविंदपुर को अंग्रेजों को दे देता है और बोलता है कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं। कब? तो 1698 से। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो जॉब चारनाक ने कलकत्ता की नींव रखी थी। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? फोर्ट विलियम, फोर्ट, ये देखिए, फोर्ट विलियम किला है और वो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला था। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज किला कहाँ था? मद्रास में। और फोर्ट विलियम किला कहाँ है? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो चार्ल्स अय्यर। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट जो था, कौन था? चार्ल्स अय्यर था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो कलकत्ता में एक नदी है, हुगली, है ना, गंगा कहीं शाखा है, तो हुगली नदी में के किनारे कौन सा है? फोर्ट विलियम किला है। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया? तो 1687 ईस्वी में। जो दहेज में मिला था 1661 ईस्वी में। सॉरी, 1661 ईस्वी में जो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पैसा लेकर दे दिया था। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, 1687 ईस्वी में अपना जो मुख्यालय है सूरत से कहाँ ले आया? मुंबई ले आया। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? देखिए, उसी समय बोले थे कि इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दिया और 400 का मानसबदार भी दिया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1616 में और आया था 1620 में। डेनिश का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो 1616 में। 1616 में स्थापना हुआ था। और ये, हाँ, मतलब आए भी थे 1616 में। अब पहला फैक्ट्री लगाया था 1620 में। डेनिश ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? 1620 ईस्वी में। कहाँ? तो ट्रैवनकोर में। बंगाल में कब किए थे? तो 1755 ईस्वी में। कहाँ? श्री रामपुर में। इसको याद रखिएगा कि डेनिश कंपनी जो थी,
वो बंगाल में कहाँ पे स्थापित किया था अपना कंपनी? तो श्री रामपुर में 1755 ईस्वी में। डेनिश कंपनी ने भारत में पहली सभी फैक्ट्रियों 1754 ईस्वी तक किसे बेचकर चले गए? क्योंकि डेनिश यहाँ पे सही से व्यापार कर नहीं पा रहे थे, है ना? इसलिए वो 1854 ईस्वी में ऐसे ही पहले से डच और पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय तक ये ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया, तो ये बेटर समझा कि हम यहाँ से चले जाएं, और 1854 ईस्वी में अंग्रेजों को सारा कंपनी अपना बेच देता है और चला जाता है। फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं, तो फ्रांसीसी कंपनी जो 1664 में स्थापना होता है, 1667 में आता है और 1668 में अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित करता है, 1668 तथा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सा यूरोपीय कंपनी आता है? तो फ्रांसीसी, है ना? और ये 1668 ईस्वी में क्या करता है? तो अपना व्यापारिक कोठी खोलता है और इसका स्थापना 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई चौदहवां, फ्रांस का राजा था लुई चौदहवां, है ना? मंत्री कोलवर्ट था, इसी के सहयोग से 1664 ईस्वी में इसका स्थापना होता है, निर्माण होता है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोलवर्ट का, इसी के सहायता से किया गया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला? तो सूरत में। कब? तो 1668 ईस्वी में। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, तो वो था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले ने भाग लिया था। फ्रांसीसी द्वारा पोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ गया था? पांडिचेरी में। पोर्ट लुई किला फ्रांसीसियों ने निर्माण करवाया था, कहाँ? तो पांडिचेरी में। फोर्ट फोर्ट ओरिलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ? अभी बंगाल, पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर था। तो फोर्ट ओरिलियंस किले का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो चंद्रनगर में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, है ना? दक्कन में जो ये वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र, उसको दक्कन क्षेत्र कहा जाता है। दक्कन में अपना शक्ति वर्चस्व नहीं बना पाए, क्योंकि अंग्रेजों का जो फौज था वो शक्तिशाली था। अब अंग्रेज और यानी ब्रिटिश और फ्रांसीसी में क्या होता है? युद्ध होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यानी उसको जो युद्ध होता है उसको कर्नाटक युद्ध के रूप में कहते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना, यानी लूट लेना, कैप्टन वर्नेट द्वारा लूट लिया गया था, है ना? वही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो एला सपाला संधि के तहत ये खत्म हुआ था, 1748 ईस्वी में, है ना? 46 से 1746 से 48 चलता है युद्ध। और 1748 में एला सपाला का संधि होता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। यूरोप वासियों को सर्वोच्च किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना? सोरा और अफीम जो है यूरोप वासियों को, यानी जो कंपनियां आई थी उसको कहाँ से मिलता था? तो बिहार से मिलता था। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? तो फ्रांसीसी केरौन की अध्यक्षता में, अध्यक्षता में फ्रांसीसी केरौन, याद रखिएगा। कब आया था? तो 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी केरौन की अध्यक्षता में। कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 चला। पहला सपेला की संधि 1748 में होता है। सेकंड कर्नाटक युद्ध 1754 से 1749 से 1754 चलता है और ये अनिर्णायक रहता है, और ये
पांडिचेरी, पांडिचेरी के संधि से इसका अंत होता है। पांडिचेरी की संधि 1754 में होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 चलता है। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, है ना, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। वही पेरिस के संधि से अंत होता है। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि होता है। इन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वोच्च अंग्रेज हुए तो कर्नाटक युद्धों ने, क्योंकि फ्रांसीसी हार गया था कर्नाटक युद्ध में, है ना। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, यानी थर्ड कर्नाटक युद्ध हो रहा था तब हुआ था वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों द्वारा। याद रखिए 1760 ईस्वी में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वांडीवास युद्ध पराजित हुआ था। तो कांट दी लाली, है ना, और अंग्रेज की तरफ से सर अय्यरकुट था। सर अय्यरकुट था और फ्रांसीसी कौन था? कांट दी लाली था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो लॉर्ड मैकाले ने ऐसा बात बोला था। कंपनी क्या है? एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब असंगत है। लॉर्ड मैकाले। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? पुर्तगाली। कब आए थे? तो 1498 में आए थे और 1961 में गए थे। भले कुछ ही क्षेत्र पे इनका रह गया था अधिकार, लेकिन ये सबसे बाद में गए। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह देखते रहिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए।